बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्तारे। एस ती आ स्ता एरे हे रे स्तारे। स्तारे का मतलब है बी यानी टू बी होना, यानी आप कह सकते हैं किसी जगह पे होना। इसकी मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स हैं। चलिए आइए आप पहले इस वर्क को देखते हैं, फिर बाद में इसकी एग्जांपल्स चेक करते हैं। चलिए हमने जैसा कि पहले बोला, हम आज पढ़े स्तारे यानी कि होना। गाइस जैसे मैं साथ साथ लिखूं आप भी साथ साथ ज़रूर लिखा करें और साथ साथ रिपीट भी ज़रूर किया करें। अगर आप चाहते हैं A1 A2 का एक पेपर देना या आप ज़ुबान सीखना चाहते हैं। यो स्तो मैं हूँ, तू स्ताई तुम हो। लेकिन हम वर्बो ये ऐसे की तरह का आपको लग रहा होगा, लेकिन ये वर्बो ऐसे से डिफरेंट जगहों पर हमने यूज़ करना है। यानी इसके फॉर्म हम उर्दू में तो सेम वर्ब यूज़ करते हैं कि मैं इस जगह पर हूँ, लेकिन इटालियन में हम कई जगहों पर वर्बो स्तारे यूज़ करेंगे और कई जगहों पर वर्बो ऐसे यूज़ करेंगे। लुई यानी लड़के के लिए, लेई यानी कि लड़की के लिए, स्ता वो है नोई हम सब, स्तियामो STE स्तिया MOMO स्तियामो यानी वो सब, स्ताते हैं, लोरो यानी वो सब, और ये युआल लोरो स्तानो। अब हमने साथ साथ इंग्लिश और उर्दू हम अभी इधर नहीं लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि अब हम डायरेक्ट इटालियन टू इटालियन चीज़ समझें, क्योंकि जो आप इटालियन में सोचना स्टार्ट करेंगे, इटालियन में सोचेंगे, फिर इटालियन में बोलना इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास A1 A2 का सर्टिफिकेट भी है, फिर भी आप कोशिश करें कि ज़ुबान को अच्छी तरीके से सीखें, क्योंकि काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिनके पास A1 A2 का सर्टिफिकेट होने के बावजूद उनको ज़ुबान बोलना समझना नहीं आती। उनको ना ज़ुबान सही बोलने आती है, ना ज़ुबान समझने आती है। चलिए आइए आप इसको पढ़ते हैं। Io sto, tu stai, lui sta, lei sta। गाइस आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है, क्योंकि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के जब हम स्कूल जाते हैं या जब हम किसी ऑफिस या कोई किसी काम के लिए जाते हैं तो हम खुद बोल सकें। हमने इसलिए ज़ुबान सीखनी है। Noi stiamo, noi stiamo, noi stiamo, voi state, voi state, voi state, loro stanno, loro stanno, loro stanno। चलिए ये देखते हैं अब ये यूज़ कहाँ होता है। अगर हम किसी बंदे से मिल रहे हैं, अब उसका नाम है पाउलो, पाउलो या कोई भी नाम हो सकता है। अब हमने उससे कैसे बात स्टार्ट करनी है। हमने कहना चाओ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कोमे स्ताई, यहां आप बता सकते हैं ये स्ताई कहाँ से आया है। कोमे स्ताई तुम्हारा क्या हाल है। COME में को में स्ताई तुम्हारा क्या हाल है। अब अगला बंदा कह रहा है इयो sto bene। अब आप बता सकते हैं ये sto कहाँ से आया है। io sto bene मैं ठीक हूँ। ग्रासे, ग्रासे का मतलब है शुक्रिया, थैंक यू। ए तू कोमे स्ताई और तुम्हारा क्या हाल है। कहा था ये आप है जो बात कर रहे हैं और ये पाउलो है। आप कह रहे हैं किसी को चाओ, कोमे स्ताई तुम्हारा क्या हाल है। पाउलो कह रहा है io sto bene grazie। ए तू कोमे स्ताई
और तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। इसको एक दफा पढ़ते हैं। जाओ, come stai, come stai, come stai, io sto bene, io sto bene, io sto bene, grazie, grazie, e tu come stai, e tu come stai, e tu come stai। गाइस, आपको बेशक ये आता भी हो, फिर भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बोलने में आसानी होगी। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि अगर बात कर रहे हो किसी इटालियन के साथ तो वो बात करना ही भूल जाते हैं। तो बेस्ट है आप अकेले या शीशे के सामने या किसी घर में किसी भी फर्द के साथ आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब आप उसको क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं आंके, io bene, grazie, anch'io। यहाँ जो हमने पहले देखा था कि यहाँ क्या है, आंके ऐसे है, आंके इयो, ये ए कटा, ये वाला ए कटा यानी पिछला वावल कटा, तो ये अपोस्ट्रोफ आ गई, यानी आंके इयो बेने, मैं भी ठीक हूँ, ग्रासे। अब अगर पाउलो या कोई बंदा आपसे पूछे कोमे स्ताई, कि तुम्हारा क्या हाल है, अब आपने क्या जवाब देना? आपने कहना इयो स्तो बेने ग्रासे, इयो स्तो बेने ग्रासे, इयो स्तो बेने ग्रासे, e tu come stai, e tu come stai, e tu come stai। फिर अगला बंदा आपको बोलेगा anch'io bene grazie, anch'io bene grazie, anch'io bene grazie। anch'io का मतलब है मैं भी। हाल पूछने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस यूज करने हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, ये वाले सारे वर्ड कहाँ से आए हैं। ये वर्बो स्टारे के, असल में ये वर्बो स्टारे से आए हैं। अगर आप किसी को कह रहे हो इयो मैं, stasera आज शाम, sono stanco मैं थका हुआ हूँ। stanco ये लड़के के लिए यूज होगा, अगर आप लड़की हैं तो आप कहेंगी stanca, ये लड़की के लिए, stanca लड़की के लिए, stanco लड़के के लिए। फिर आप आगे बोलेंगे sto a casa, कि मैं घर पर ही रहूंगी, ए तू और तुम। जवाब देना तो आप बोलेंगे anch'io, anch'io यानी मैं भी, anch'io sono stanco, अगर आप लड़के हैं आप कहेंगे anch'io sono stanco, अगर आप लड़की हैं आप बोलेंगी anch'io sono stanca, यानी मैं भी थकी हुई हूँ। आगे हम बोलेंगे anch'io sto a casa, यानी आई स्टे एट होम, यानी कि मैं घर पर ही रहूंगी। चलिए आइए आप इसे देखते हैं। stasera इसका क्या मतलब है? stasera यानी आज शाम, sono stanco मैं थका हुआ हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप बोलेंगी io stasera मैं आज शाम, यानी आज की शाम, sono stanca मैं थकी हुई हूँ, sto a casa मैं घर पर ही रहूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ सोनो कहाँ से आया है, स्तो कहाँ से आया है। सोनो एसरे की फॉर्म है और स्तो स्तारे से आया। io stasera sono stanco, sto a casa, e tu और तुम। anch'io यहाँ हमने जिससे पहले बोला था, यहाँ अपोस्ट्रोफो आई है। anch'io sono stanco मैं भी थका हुआ हूँ, anch'io sto a casa मैं भी घर पर ही रहूंगा। यानी यहाँ हम वर्बो एसरे और वर्बो स्टारे को हमने यहाँ पर इकट्ठे देखा है। चलिए आइए आप इसको मिलकर पढ़ते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप बोलेंगे io stasera यानी मैं आज शाम, sono stanco देखें ये ओ आया है। अगर आप लड़के हैं तो आपने कहना stanco,
अगर आप लड़की हैं तो आपने कहना stanca, io stasera sono stanco, io stasera sono stanco, io stasera sono stanco, sto a casa, e tu, अब अगला बंदा बोलेगा, अगर वो लड़की है तो वो बोलेगी anch'io sono stanca, anch'io sono stanca, anch'io sono stanca, कि मैं भी थकी हुई हूँ। anch'io sto a casa, मैं भी घर पर ही रहूंगी। anch'io sto a casa, anch'io sto a casa, anch'io sto a casa। गैस अब हमने छोटे छोटे ये जो सेंटेंसेस हैं यानी फ्राज इनकी हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर हमने अच्छे तरीके से फ्लुएंटली इटालियन बोलनी है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप समझ जाएं तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।